नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक कहावत है कि जब चादर लगे फटने तो खैरात लगे बंटने। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दिल्ली में रह रहे गरीब, शोषित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, ऐसे लोगों को भुनाने चले। उन्हें नौकरियों के वादे, उन्हें मकानों की चाबी, ऐसे ऐसे लुभावने वादे इन लोगों ने देने शुरू कर दिए। पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी ने इनकी धज्जियां उखाड़ कर रख दी। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो। कहते हैं कि लालच बुरी बला। अगर आपको ये लालच देने का काम कर रहे हैं तो ये समझ लेना कि आप लोगों से इतना कुछ छीन लेना चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों की गुलामियत को झेलेगी। ये सीधा सीधा लालच देकर आपके आने वाली पीढ़ियों का, आपके आने वाले भविष्य को अंधकार में धकेल देना चाहते हैं, उनके हक अधिकार छीन लेना चाहते हैं। इसलिए तमाम देशवासियों को इन लोगों की लुभावनी बातों से बचना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनसे इनका काम पूछेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। ये आपको बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में सहयोग ले लो, पर कभी भी ये आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, कभी भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। केंद्र की भाजपा की सरकार में यहां तक कि केंद्र की भाजपा की सरकार को भी जे कॉलोनी की चुनाव के दौरान ही याद आई। पिछले 5 साल से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट? अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे कॉलोनी के सभी लोगों को फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं। 5 साल से कहां थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? क्यों हमारी जनता पिछले 11 साल से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रही? तब नहीं दिखे ये लोग? तब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखे कि हमारे लोग कैसे झुग्गी झोपड़ियों में अपना दिन काट रहे हैं? आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें हमारे समाज की याद आ रही है, तब इन्हें जे कॉलोनियां दिख रही हैं, तब इन्हें दिख रहा है कि हमारा समाज कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, तो इन्हें फ्लैट दे दिए जाए। साथियों, ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे झूठे वादों में आप लोग मत फंसना। ये आप लोगों को पैसा देंगे, मकान देंगे, राशन देंगे, पर शिक्षा नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप शिक्षित हो गए तो आप सवाल पूछोगे, और सवाल पूछोगे तो इनकी मनमानी खत्म होगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अपने साथ हो रहे गलत के लिए आपको आवाज उठानी होगी, आपको जागरूक होना होगा,
जय भीम, जय भारत।